बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महर आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे अपना रोमानिया के हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। रोमानिया एक साउथ ईस्टर्न कंट्री है और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, लेकिन शेंजन जोन का हिस्सा नहीं है। और रोमानिया के साथ जो लैंड बॉर्डर लगते हैं उनमें बल्गारिया, सर्बिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और हंगरी के कंट्रीज़ शामिल हैं। और इसके अलावा एक साइड पे इसके साथ ब्लैक सी भी लगता है। 1877 में रोमानिया ने ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस ली और इस हवाले से काफ़ी तारीख मौजूद है इनकी। रोमानिया का जो कैपिटल है वो बुखारेस्ट है और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो रोमानियन लैंग्वेज है। और इसके अलावा इसकी जो करेंसी है वो ल्यू है और तकरीबन 84% के राउंड अबाउट यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है। और इसके अलावा जो इसकी पॉपुलेशन है वो तकरीबन 2 करोड़ के राउंड अबाउट है। और 2020 में मैंने रोमानिया का विज़िट किया था और मैंने विजिटर वीज़े पे इस कंट्री को एक्सप्लोर किया था। तकरीबन 4 दिन मैंने बुखारेस्ट सिटी में क़याम किया था। सो जो मैंने फ़्लाइट ली थी मैंने लंदन ल्यूटन एयरपोर्ट से बुखारेस्ट ओटोपनी एयरपोर्ट के लिए ली थी। और तकरीबन मुझे वो फ़्लाइट जो उसकी कॉस्ट की थी वो तकरीबन 3000 पाकिस्तानी रुपीज़ के राउंड अबाउट थी। इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा तो उस वाले से मैं आपको बताता चलूँ। जब मैं रोमानिया मैंने ट्रैवल किया तो एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन ने मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस किए, क्योंकि मेरे पास जो पासपोर्ट था वो पाकिस्तानी था और मेरे पास विज़िटर वीज़ा था वो भी मैंने पाकिस्तान से लिया था। लेकिन उन्होंने मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस किए इस हवाले से। उन्होंने मुझसे होटल बुकिंग वगैरह पूछी और मुझसे मेरे वीज़े के हवाले से उन्होंने क्वेश्चनिंग की। तकरीबन 1 घंटे के राउंड अबाउट उन्होंने मुझे वहाँ पर रोकी रखा, लेकिन बिल आखिर उन्होंने मुझे एंट्री दे दी। और एंट्री देने की असल वजह भी यही थी कि मेरे पास नेक्स्ट डेस्टिनेशन की टिकट थी और प्रॉपर मैं एक प्लान बना के आया हुआ था कि मैंने कितने दिन रोमानिया में स्टे करना है। और तकरीबन मैंने जो होटल बुकिंग थी वो भी मैंने पेड की हुई थी। सो आप लोगों के लिए अगर आप लोग रोमानिया जा रहे हैं तो इस चीज़ के लिए आप मंटी तौर पर आप तैयार रहें। मेरा जो ओवरऑल जो वहाँ का एक्सपीरियंस था वो अच्छा ही रहा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो मुझे एयरपोर्ट पे जो मसला हुआ था वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एटलीस्ट उन्होंने मुझे एंट्री दे दी काफ़ी क्वेश्चनिंग के बाद। एयरपोर्ट से अगर आपने सिटी सेंटर तक ट्रैवल करना हो, अगर वहाँ पर आपने अपनी होटल वगैरह कोई रिज़र्व किया हुआ है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं से एयरपोर्ट से आपको बस वगैरह मिल जाती हैं। काफ़ी अच्छा कंट्री, वेल डेवलप कंट्री है और इस हवाले से बहुत से पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं वो हमेशा उनके लिए एक हॉट डेस्टिनेशन रहा है रोमानिया, क्योंकि वहाँ पर वर्कर्स की एक बहुत बड़ी तादाद, मतलब वर्क परमिट लेके लोग बड़ी तादाद में रोमानिया जाते हैं। रोमानियंस की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो दूसरे शेंजन जोन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ब्रेक्सिट से पहले बहुत बड़ी तादाद में रोमानियंस जो है वो मोस्टली यूके वगैरह का रुख करते थे, लेकिन अब यहाँ के लोग जो हैं वो दीगर शेंजन जोन की तरफ मूव करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी वगैरह मिलती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से लोग जो दीगर शेंजन के ज़ोन हैं उनको प्रेफर करते हैं। आजकल जो यहाँ पर सैलरी चल रही है वो तकरीबन 620 यूरोज़ मिनिमम के राउंड अबाउट यहाँ पर चल रही है। अगर आपको अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड कर रही, अगर आपको कंपनी आपकी फ़ूड नहीं प्रोवाइड कर रही, तकरीबन इसके भी पैसे आप लोगों को वहाँ पर कंपनी की तरफ से, अच्छी कंपनीज़ की तरफ से दिए जाते हैं। तकरीबन आपको 800 के राउंड अबाउट 800 यूरोज़ के राउंड अबाउट आप वहाँ पर कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो तब भी आप 900 हज़ार यूरोज़ वहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन दूसरे शेंजन जोन में अगर आप देखें तो वहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ पर सैलरीज़ अच्छी हैं। तो मोस्टली हमारे यहाँ लोगों का ये ज़हन होता है कि हम रोमानिया से आगे ट्रैवल कर जाएंगे। एक काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस भी है और आप लोगों के पैसे वगैरह भी इस प्रोसेस में काफ़ी लग जाते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग
वर्क परमिट लेके जा रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पर कुछ अरसे के लिए रहना चाहें तो आप वहाँ पर रहें, लीगल वे आप यूज़ करें। आप रोमानिया से शेंजन ज़ोन में जा सकते हैं। मीन्स ये कि आप विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा लेके भी आप जा सकते हैं। अगर आप वर्क परमिट लेके जाते हैं तो आप अपने वर्क परमिट को TRC कार्ड वगैरह में कन्वर्ट करवा के आप तकरीबन 6 मंथ वहाँ पर स्टे करें, और उसके बाद आप दीगर जो इसके बल्कन कंट्रीज़ है, वीज़ा फ्री कंट्रीज़, आप वहाँ ट्रैवल करें और उसके बाद जाके आप शेंजन ज़ोन के वीज़ाज़ वगैरह अप्लाई करें। आपको ये वीज़ा मिल सकता है इजीली। आप अगर इलीगल वे से, मीन्स ये कि अगर आप वैसे ही ट्रैवल करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सी मुश्किलात आपको होंगी, आपके पैसे भी लगेंगे और वहाँ पर आप इलीगल भी रहेंगे। यहाँ पर ये फ़ायदा है कि आप अपनी TRC वगैरह बनवा सकते हैं, आपको दीगर बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और यही TRC आपको आगे फ्यूचर में PR फिर पासपोर्ट की तरफ आपको लेके जा सकती है। आप अपनी फैमिलीज़ भी मिला सकते हैं और काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की यहाँ पर, कि यहाँ पर हलाल फूड की प्रॉब्लम है। जो चीज़ मैंने वहाँ नोट की कि वहाँ पर हॉस्टल्स या होटल्स वगैरह के बाहर गेट वगैरह लगे हुए हैं, जो कि मेरे ख्याल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने वहाँ मोस्टली होटल्स के बाहर या हॉस्टल्स के बाहर लगाए। सो आप अगर किसी एरिया को नहीं जानते तो कोशिश करें टाइम से ही आप अपने हॉस्टल या होटल्स वगैरह पर चले जाएँ। सो घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए अच्छा कंट्री है, और वेल स्ट्रक्चर यहाँ पर रेल सिस्टम है। कोई तकरीबन 22,500 किलोमीटर के राउंड अबाउट यहाँ पर रेल सिस्टम जो है वो इनका फैला हुआ है, और इसके अलावा जो इनकी रोड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, और तकरीबन 55% जो यहाँ के लोग हैं वो शहरों में रहते हैं, 45% यहाँ के लोग विलेज वगैरह में रहते हैं, और मोस्टली लोग अपना बिज़नेस करते हैं, और जॉब्स वगैरह यहाँ पर कम लोग ही करते हैं। बुखारस जो है वो वन ऑफ दी बेस्ट डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट की बिल्डिंग, जो कि तकरीबन 12 स्टोरीज़ पर मुश्तमिल है और 240 मीटर लंबी बिल्डिंग है, वो बुखारस शहर के अंदर मिलेगी। दुनिया की बेहतरीन लाइब्रेरी यानी कि कार्टोरेस्टी कार्सोरल भी बुखारस शहर के अंदर सिटी सेंटर में मौजूद है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप वहाँ पर कोई ना कोई बुक ज़रूर ख़रीदें। सो और इसके अलावा आपको पेरिस की तरह का आर्क द ट्रायम्फ वहीं पे आपको मिलेगा, और इसके अलावा वहाँ पर विलेज म्यूज़ियम है और काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शंस वहाँ पर मौजूद हैं। सो अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। दीगर इसके जो शहर हैं उनमें रसव, गलाटी और क्लुज वगैरह शामिल हैं। कैसल जो कि ड्रैकुला को कैसल के नाम से जाना जाता है, वो भी ब्रासव में आप जाकर देख सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सर्बिया और रोमानिया बॉर्डर के पास यहाँ पर एक नदी में रॉक्स कल्चर के नाम से एक आर्ट बनाया गया है, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये भी वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शंस हैं। अल्टीमेटली रोमानिया और बल्गारिया ने शेंजन ज़ोन का हिस्सा बनना है। अभी कुछ अर्सा पहले नवंबर में ब्रुसेल्स में एक मीटिंग हुई, जिसमें ऑस्ट्रिया ने इस हवाले से रोमानिया की सख्त मुखालफत की, लेकिन नीदरलैंड ने रोमानिया की हमायत की और बल्गारिया की मुखालफत की। सो जो ऑस्ट्रिया के मेन वजह थी कि उन्होंने इस हवाले से मुखालफत क्यों की, क्योंकि पिछले साल ऑस्ट्रिया ने कोई तकरीबन 1 लाख असाइलम सीकर्स जो हैं वो इंटरटेन किए हैं, जिनमें से 75,000 ऐसे असाइलम सीकर्स थे जिनका बैल्कन कंट्रीज में डेटा नहीं था। सो इस वाले से काफ़ी इन्होंने ये कोशिश की थी कि ये किसी तरह शेंजन ज़ोन का हिस्सा बन जाएं, लेकिन इस वजह से ये शेंजन ज़ोन का हिस्सा नहीं बन सके। लेकिन फ्यूचर में अगर आप वहाँ रहते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आप वहाँ पे हैं तो आप कोशिश करें वहीं पर रहें, अपनी लाइफ को सेटल करें वहाँ पर, और थोड़ी सख्ती ज़रूर होती है शुरू में, लेकिन अल्टीमेटली आपको ही बेनिफिट होगा। और PR पासपोर्ट वगैरह लेके आप यूरोप के किसी भी हिस्से में, अगर आप शेंजन ज़ोन के किसी भी हिस्से में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। सो ये सारा था मेरा एक्सपीरियंस, और मैंने ये वीज़ा कैसे लिया है इसके हवाले से नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, और आप लोग ये वीज़ा कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा से वर्क परमिट के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी जॉब्स आप कर सकते हैं वहाँ पर, और कैसे आप वर्क परमिट ले सकते हैं। अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हैं, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जा सकते हैं, पैकिंग फील्ड में जा सकते हैं, शूज़ फैक्ट्रीज़ में आप जा सकते हैं, वेयर हाउसिंग में काम कर सकते हैं, टेलरिंग का काम कर सकते हैं, फ्रूट पिकिंग का काम कर सकते हैं। तो इस तरह के काम वहाँ पर काफ़ी अवेलेबल हैं, और काफ़ी एम्प्लॉयर आपको मिल जाते हैं। अगर आप एम्प्लॉयर ढूंढ लेते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है और आपका वर्क परमिट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन में अप्रूव होके आता है, तो आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो रोमानियन एम्बेसी इस्लामाबाद में दीगर डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अप्लाई करके आप वर्क परमिट लेके आप मूव कर सकते हैं रोमानिया के लिए। आपको वर्क परमिट इशू हो जाता है और अगर आप रोमानिया ट्रैवल करते हैं तो अपने वर्क परमिट को प्रोटेक्टर ज़रूर करवा के जाएं, क्योंकि आपको एयरपोर्ट पर काफ़ी मुश्किल हो सकती है इसके हवाले से। इसके अलावा अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आप अच्छी जॉब्स भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी एजुकेशन और आपको रोमानियन लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर रोमानियन लैंग्वेज बोली जाती है। सो अगर आप रोमानिया जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप काफ़ी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। मींस के आप स्टूडेंट वीज़े पे जा सकते हैं, आप वर्क परमिट ढूंढ सकते हैं, या आप विजिटर वीज़े पे जा सकते हैं, या स्पाउस वीज़े पे जा सकते हैं। सो इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आप इजीली वर्क परमिट फ़ाइंड कर सकते हैं, और जो बाहर आप लोग 10 से 12 लाख रुपए देते हैं आप उससे बच सकते हैं। सो इसके हवाले से मैं मज़ीद वीडियोस बहुत जल्द अपलोड करूँगा, और इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल्स में मैं आपको बताऊँगा कि आप वर्क परमिट वगैरह कैसे फ़ाइंड कर सकते हैं, और विज़िटर वीज़ा मैंने कैसे लिया था इसके हवाले से मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।